CNN न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज खास चर्चा क्योंकि योगी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। यह बजट योगी सरकार का 10वां बजट है। वित्त मंत्री ने 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जहां विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। कहा है कि 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यूपी का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। तो बेहद ही खास ये बजट, और इस बजट पर चर्चा कि आखिर इस बजट में अलग अलग वर्गों पर किस तरीके से ध्यान दिया गया है। खास पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेगा, जिनसे जानने का प्रयास कि आखिर उनको ये बजट किस तरीके से खास लगा है, क्या उनको खुशियां लगी हैं, इसी पर आज बड़ी चर्चा। तो देखिए, यूपी का बजट सामने आ चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। विकास की बात है, प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से बढ़ी, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ कृष्णकांत, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अश्विनी शाही, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में नितेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता पुनीत मोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, पुनीत आपके पास आ रही हूँ। बजट कैसा रहा, क्या कुछ उसके हाईलाइट्स रहे, सबसे पहले वो। देखिए उन्नति, उत्तर प्रदेश सरकार 2026-27 का जो वित्तीय बजट लाई है वो युवाओं को ध्यान में रख करके, नौजवानों को ध्यान में रख करके, और जो MSME, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति को रफ्तार देने के लिए, उनको ध्यान में रख करके लाई है। देखिए, अगर हम MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की बात करते हैं तो 3,822 करोड़ रुपए सूक्ष्म लघु उद्योग को मिलेंगे। ऐसे में पिछले साल के मुकाबले ये 19% ज़्यादा है। MSME सेक्टर में सरकार मानती है कि MSME जो सेक्टर है वो यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में इसे मजबूत करना जरूरी है। सरकार का दावा है कि 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है इस MSME सेक्टर में, और अब इसे और भी मजबूत करने के लिए हम ज़्यादा बजट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा सरकार एक नई योजना लेकर के आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन शुरू करे जाएंगे। इसके लिए 575 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। हथकरघा और वस्त्र उद्योग के लिए 5,041 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। प्रदेश को गारमेंटिंग हब बनाना है, यानी कि अब जो प्रदेश में कपड़े का व्यवसाय है उसको बड़ा करना है। उसके लिए PM मित्र पार्क योजना के तहत विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब आप देखिए कि लड़कियों के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए खास क्या है, 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो जिसके माध्यम से सरकार लड़कियों को स्कूटी प्रदान करेगी। 2026-27 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 6,591 रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल के अगर हम बात करें तो 7%, ये ज्यादा है। मेधावी जो छात्र रहेंगे, 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत ऐसी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करी जाएगी। युवाओं को कौशल विकास के तहत मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार नए विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। 3 नए विश्वविद्यालय यूपी को मिलेंगे। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना सरकार की है। जैसा कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से दावा करते आ रहे थे कि इस बजट का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, युवाओं पर खर्च होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MSME पर खर्च होगा। जो बात CNN न्यूज कह रहा था वो सच निकली है। और देखिए, जिस तरीके से हम दावा कर रहे थे, लगातार इस सेगमेंट में बजट ज्यादा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल पुनीत, और देखिए किस तरीके से अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखा गया है, इसको आपने बताया है। ठीक है, मेहमानों के पास चलते हैं। कृष्णकांत जी, ये बजट कितना संतुलित बजट आपको लग रहा है? उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में कैसा ये बजट?
उन्नति, ये बजट जब आप गौर करेंगे तो ये चुनावी बजट है और इससे ये साबित हो रहा है कि सरकार कितना संजीदा है प्रदेश के विकास के लिए। और आपको पता है कि अगले वर्ष हम चुनाव में आएंगे उत्तर जी। प्रदेश में। तो कुल मिलाकर सुरेश खन्ना ने जो बजट पेश किया है उसमें समाज के हर वर्गों का ध्यान रखा गया है। उसमें खासकर जो शिक्षा की व्यवस्था की बात है, और अभी अब आपके संवाददाता बता रहे थे एमएसएमई जो सेक्टर है उस पर ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात उन्नति ये है उत्तर प्रदेश में कि जो एक माहौल होता है, निवेश की बात होती है, और चाहे छोटे स्तर पर हो या कपड़ा उद्योग है या किसी तरह का उद्योग हो, और केंद्र सरकार ने भी काफी मदद की है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो माहौल बिल्कुल है उत्तर प्रदेश में, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की एक गारंटी है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। तो कुल मिलाकर सरकार बिल्कुल अपबीट मूड में है। सरकार जब चुनाव में जाएगी तो उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर ये 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, करने की बात की गई है, 3 यूनिवर्सिटी की बात की गई है, और जो लड़कियों की शिक्षा की बात है कि 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है स्कूटी योजना के लिए, 10 लाख रोजगार के सृजन की बात की गई है। तो कुल मिलाकर समाज के हर वर्गों का ध्यान रखा गया है। और बजट की डिटेल्स में आप जाएंगे तो खासकर जो कॉरिडोर है, खासकर आपने अयोध्या देखा, अयोध्या के लिए किया गया है, मथुरा काशी वृंदावन के लिए भी योजनाएं पैसे आवंटित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश का ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है इससे एक मैसेज जा रहा है, क्लियर मैसेज जा रहा है प्रदेश को कि सरकार की संकल्प है, सरकार कटिबद्ध है प्रदेश के विकास करने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। और उत्तर प्रदेश जो कि एक जमाने में कि वहां पर उद्योग और इस तरह से ठप पड़ा हुआ था, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अन्य प्रदेश के मुकाबले में लोग निवेश करना चाहते हैं। और न केवल छोटे उद्योग में, आप मोबाइल उद्योग देख लें कि विदेश से कई सारी कंपनियां जो उत्तर प्रदेश में लगा रही है। और एयरपोर्ट की बात देख लें कि अब उत्तर प्रदेश को 5वां एयरपोर्ट भी मिलने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सुरेश खन्ना ने एक बहुत ही संतुलित लेकिन चुनावी बजट कहा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि आपके हिसाब से इसका विश्लेषण इस प्रकार है कि लगातार विकास की दिशा में अग्रसर उत्तर प्रदेश इस बजट के माध्यम से भी नजर आएगा। ठीक है, हमारे साथ अश्विनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि बजट अब आप लोगों ने ला दिया है, भारी भरकम ये बजट, लेकिन 1 साल में इसका सदुपयोग हो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रतिबद्धता? देखिए, 17 से जब से हमारी सरकार आई है, हम लोगों की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। उसका वो देखने को मिल रहा है कि हमने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। उसका वो देखने को मिल रहा है कि हमने इस लैंडलॉक स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे किया है। इसमें ये देखने को मिल रहा है कि हमने रोजगार कितना दिया है, हमारे यहाँ एमएसएमई इकाइयां कितनी गठित हुई हैं, कितना रोजगार, 2 करोड़ से ऊपर रोजगार दिया है। कौशल विकास पे हमने क्या काम किया है वो दिख रहा है। हमने सरकारी नौकरियां कितना दिया है वो आज बजट में भी बताया गया, और मैं भी आपको बताता हूं। तो ये जो है सबके लिए, किसानों के लिए गन्ना का भुगतान किया गया, सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये सारी चीजें एक एक करके आप देख पा रही हैं। उसी क्रम में जो इन्वेस्टर मीट हमारी हुई थी, उसमें हमने कई लाख करोड़ का जो है लोगों से इन्वेस्टमेंट का हमने एमओयू साइन किए थे। उसमें लगभग जो है 15 लाख करोड़ से ऊपर का ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, और कोई ऐसा जिला नहीं है उत्तर प्रदेश का जो अछूता रह गया हो। चाहे वो सोनभद्र हो, वहां के लिए भी हमने 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ के उसमें वो लगाया हुआ है। मिर्जापुर में भी 30,000 करोड़ का लग चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और कानपुर में लग रहा है, पूरे प्रदेश में, देवरिया में भी लग रहा है। कानपुर और लखनऊ तो बड़े शहर हैं, लेकिन छोटे छोटे जगहों की मैं बात बता रहा हूं कि हर जगह के लिए एक समावेशी बजट है। और इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है। और जैसा कृषिकांत जी ने कहा कि चुनावी बजट है, कृषिकांत जी थोड़ा सा बात की, आपने समीक्षा की, आप इसको इस लिहाज से मत देखिए कि आगे चुनाव है। भाई चुनाव तो है ही है, हमको बजट डालना ही है, लेकिन चुनाव को देख के उत्तर प्रदेश का बजट भाजपा सरकार नहीं बनाती है, ना केंद्र का बजट बनता है। हम यहाँ पर अपने बेसिक्स को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए, तभी तो उत्तर प्रदेश जो है आज पीछे कहां था और आज कहां खड़ा हुआ है, समृद्धि का मार्ग खोले हुए। उत्तर प्रदेश में इतने, कभी भी किसी ने इतने एक्सप्रेस वे की परिकल्पना नहीं की थी।
आज अखिलेश जी को नितेंद्र भाई बैठे हैं, उनको भी वाटरवेज खटक रहा है, तभी वो जहाज रोक देते हैं जाकर। लेकिन हमको चलना चाहिए और देखना, आपको उन्नति जी भेजना चाहिए कि वाटरवेज में काम चालू है कि नहीं, हल्दिया तक व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें, एयरवेज, वाटरवेज और रोडवेज, हमने तीनों पर काम किया। और आज जो है 15-17 हमारे एक्सप्रेस वे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो किसानों का गन्ना भुगतान इन लोगों ने कहा कितना किया था? इन लोगों ने कई लाख, 1 लाख करोड़ से ऊपर का गन्ना भुगतान छोड़कर ये लोग 17 में गए थे, हम लोगों ने इनका भी भुगतान किया और अपना भी भुगतान किया। ठीक है, ठीक है। तो नितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अश्विनी शाही जी, आपने भी विशेषताएं बता दी कि बजट की क्या कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है नितेंद्र जी, बजट को कितने नंबर दीजिएगा 10 में से? ऑडियो म्यूट है नितेंद्र जी आपकी। जी आप देखिए, ये बजट पूरी तरीके से गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की उम्मीद से बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। पूरी तरीके से इसमें रस्म अदायगी की गई है। इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के कोई काम नहीं, नौजवानों को स्थायी नौकरी देने का कोई इसमें रोड मैप तैयार नहीं है। महंगाई आम आदमी त्रस्त है, लेकिन रसोई गैस, दाल, तेल, सब्जी, ये आवश्यक वस्तुओं की कोई जरूरत की पूर्ति के लिए कुछ कमी की जाए, ऐसा कोई इसमें है ही नहीं। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, नियुक्तियों का कोई लक्ष्य नहीं है। एमओयू तो बहुत साइन हो गए, लेकिन किसी एमओयू का अभी तक, कई बार इन्वेस्टर मीट हुई, जमीनी धरातल पर कितने एमओयू जो साइन हुए थे पीछे, वो कितने काम कर रहे हैं, आगे इसका क्या रोड मैप है, कोई डेट निर्धारित है कब तक इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा जमीन पर, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। किसानों को लेकर सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं, किसानों को लेकर के जमीनी मदद के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। समय पे भुगतान हुआ नहीं, लंबे समय से किसान परेशान है। खाद टाइम से मिली नहीं, बीज टाइम से मिल नहीं रहा है, किसानों पर लाठियां चार्ज होती है। एमएसपी पर खरीद की गारंटी की कोई बात आज तक किसानों के लिए नहीं की गई। अश्विनी भाई बैठे हैं, बहुत विद्वान प्रवक्ता है, अन्य साथी हैं, ये भी गरीबों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कम से कम सरकार से इस बात की मांग होनी चाहिए कि एमएसपी पर कोई बात कर ली जाती है। किसानों की आय बढ़ाने पर कोई केंद्र से लेकर सारे लोग किसानों की आय दोगुनी करने का नारा तो लगाते रहे, और ये तो गाय और गरीब की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक आई है। कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कन्नौज में एक काऊ मिल्क प्लांट लगाया गया, ये सरकार ने उसको बंद कर दिया। तो ये क्या करते हैं? सिर्फ बातें करते हैं। अभी आज बता रहे हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज और इतनी यूनिवर्सिटियां बनने जा रही हैं, लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार के अस्पतालों में, अरे मैं बता रहा हूँ, अभी आप देखिए कि लगातार आप मेडिकल सुविधाओं की बात कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, दवाइयां नहीं मिलती है सर्वविदित है। मेडिकल कॉलेजों की इमारतें बन के खंडहर हो जाती हैं, उनमें नए स्टाफ की भर्ती नहीं हुई। तमाम मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों की दशा सब छुपी नहीं, जब पिछली सरकारों ने बनाया था गरीबों के इंतजाम के लिए। सरकारी स्कूलों में वही शिक्षकों की कमी है, लेकिन बजट में नई भर्ती का कोई प्रावधान है ही नहीं। कानून व्यवस्था में तो इतने बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन आप प्रत्येक दिन देख रहे हैं कि रोज महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक है नितेंद्र जी, नंबर नहीं बताया, लेकिन आपने नंबर नहीं बताया। 10 में से आप कितने नंबर देंगे बजट को? फिर उस आधार पर मैं आपके क्वेश्चन ट्रांसफर ये शून्य देंगे, शून्य जी, नंबर देने लायक है ही नहीं। ठीक है, चलिए अश्विनी शाही जी, जिस बजट को लेकर आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, विपक्ष को तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी नितिन भाई को कुछ नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा शिक्षा विभाग में, अच्छा, इनकी चिंता जो है एकदम अच्छी है। की चिंता का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने पहले घोषणा कर दिया है कि 50,000 शिक्षक, बेसिक शिक्षा में 50,000 भर्ती होनी है, और बच्चियों की 50,000, 1.5 लाख भर्ती का हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी, और हमने कितनी भर्तियां की हैं वो दिखा दिया। इनकी सरकार थी 12 से 10 तक, ये 2 लाख भर्ती नहीं कर पाए थे। हम तो रोजगार भी 2 करोड़ एमएसएमई में दे दिए हैं, और जो है हमने 15 लाख कौशल विकास में ट्रेनिंग भी करा दिया है। और देखिए, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की,
वहां पर वो नहीं है। मैं मान लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का भारतीय जनता पार्टी ने जो है घोषणा की है और मैक्सिमम जिलों में खुल गया है। तो जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उसी के साथ नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, जब 5-7 साल बीत जाएगा तो वहां से डॉक्टर भी निकलेंगे। अभी हो सकता है आप जो कमी देख रहे हो, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे कमी पूरा करेंगे। तो आज प्रदेश में हमने जो है, आज पूरे प्रदेश में लगभग 80 प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज को मिलाकर 80 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं। तो सब उसमें से लड़के जब निकलेंगे, फैकल्टी निकलेगी, तभी डॉक्टरों की कमी पूरी होगी, नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी होगी। तो हम उस पर लगे हुए हैं। अभी हम सरकार में जितने दिन से हमने काम किया, विश्वविद्यालय चाहे शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय की बात हो, या मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ की बात हो, या हम गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की बात हो, खाद का कारखाना इन लोगों के समय में बंद हुआ गोरखपुर में, हम लोगों ने उसको खोल के आज जो प्रोडक्शन चालू है उसका किसानों के लिए काम किया। तो उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास पर काम हो रहा है। और एक बात और बता देता हूं नितिन भाई, तरसों की घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि सैफई में भी एक ट्रा सेंटर और बड़ा सा अस्पताल बनाया जाएगा जो लखनऊ आगरा हाईवे के करीब होगा। पहले आप लोग सैफई में बिजली देते थे, इटावा में देते थे, रामपुर में देते थे, गोरखपुर में नहीं देते थे, बनारस में नहीं देते थे। हमने न क्षेत्रवाद देखा न जातिवाद किया, हमने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सब कुछ किया। आपने क्या बनाया नितिन भाई, आपने क्या बनाया सुन लीजिए। सैफई में एक रनवे बनाया, एयरपोर्ट नहीं बनाया। जब आप महोत्सव कराते थे तो वहां आपके मित्रों के जहाज उतरते थे, आज भी अखिलेश जी का जहाज उतरता है वही, वो अपने लिए बना लिया उन्होंने, प्राइवेट प्रॉपर्टी कर ली। एक तरह से जहाज उन्हीं का उतरेगा, तो कोई जाएगा नहीं, नितिन भाई और सोनी शाही नहीं जाएंगे और ना कृष्णकांत जी जाएंगे। लेकिन अभी आपके मित्रों का जहाज उतरता हो। हमने क्या किया, हमने बरेली में, आजमगढ़ में, अकबरपुर में, सहारनपुर में हमने कितने जो है एयरपोर्ट बनाए जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए हमने उसको चालू किया। आज 5 एयरपोर्ट आज भी 750 करोड़ जेवर में 93 बन रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा वो। तो आप इस चीज को देखिए, हम नाम लेते हैं तो देवरिया का भी लेते हैं, सहारनपुर का भी लेते हैं, आप गिनाते हैं बस सैफई से शुरू, इटावा में खत्म। ठीक है नितेंद्र जी, आप लोग सिर्फ सैफई का विकास करते थे और अश्विनी शाही जी का कहना है कि वो पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उन्होंने जिलों का नाम भी गिनवा दिया है। मैंने बिल्कुल सही बताया उन्होंने। बिजली योगी आदित्यनाथ जी बेचारे लाल चलते यहाँ तक आए, लंबा सफर। हम लोगों ने मेट्रो से बनाई थी, हमने बनारस में मेट्रो बनाई नहीं थी, हमने गोरखपुर किया नहीं था, हमने अयोध्या में अंडरग्राउंड केबलिंग और सीवर की। तो सब योगी जी जब आए वो मिट्टी वाली दिया लेकर के जला दिया और पूरा एकदम। नितेंद्र जी, आपकी ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है, विनम्र निवेदन है अगर हो सके तो गाड़ी जरा साइड में लगाइए, फिर आपके पास आती हूँ। पार्टी ब्रेक हो गई है। ठीक है, चलिए कृष्णकांत जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, क्योंकि विपक्ष को इस बजट में कुछ नजर नहीं आ रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये 2 क्षेत्र को खासा टारगेट किया जा रहा है इस बजट में। आपको इन 2 क्षेत्रों में क्या लग रहा है, कितना इन्वेस्ट किया गया है? देखिए उन्नति जी, विपक्ष का काम है कि जो सरकार का बेहतरीन काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा हर मोर्चे पे किया जा। अश्विनी जी बता रहे थे, हमारे अच्छे मित्र हैं अश्विनी जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो मेरे जो काबिल मित्र हैं उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सपा के प्रवक्ता हैं, कि सबको मौके दिए गए, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात की गई थी और सपा की सरकारें भी वहां पर थी और किस तरह से सरकारें चली और जो एक सेंटर्ड चीजें होती थी, जहां पर विकास की बात होती थी, जो एक डेवलपमेंट है। और योगी सरकार ने साबित कर दिया है कि वो स्वावलंबन की बात कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, विकास की जो रेखा है वो सब तक पहुंच रही है, विकास की रोशनी सब तक पहुंचाई जा रही है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से विकास हुआ है, लोगों को दिख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बन गया है। आप रोड की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, मेट्रो की बात कर लें, एयरपोर्ट की बात कर लें और शिक्षा की बात कर लें। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ क्षेत्रों में जिस तेजी से विकास होना चाहिए वहां नहीं हुआ है, लेकिन सरकार बिल्कुल संकल्पित है, सरकार बिल्कुल चाह रही है कि हम वहां विकास करें। लेकिन एक जो माहौल बनाने की बात थी, कि निवेश की बात थी, अभी मेरे विद्वान सपा के प्रवक्ता ने कहा
कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। तो गन्ना जो है पेराई सत्र के लिए काफी आवंटन की गई है राशि, ऋण भुगतान किए गए हैं, केंद्र सरकार से भी उनको पैसे दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के लिए किया गया है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मामला हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला हो। विकास की बात आप कर रहे हैं कि कैसे विदेशों से पैसे आ रहे हैं, टूरिज्म हमारा बढ़ा है। और एयरपोर्ट आप देखिए, पहले लोग खास एक लखनऊ में उतरा करते थे, आप देखिए देवरिया जाइए, आप यहाँ गाजियाबाद जाइए, हर शहर में इस तरह से किया गया है कि लोग इंटर कनेक्टिविटी जो है एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। तो किसी भी काम के लिए मैं उन्नति ये कहना चाहूंगा कि जो विकास की बात हो रही है, एक जो अभी बजट पेश किया गया है, ये चुनाव को ध्यान में रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि हर क्षेत्र को इस सरकार ने टच करने का प्रयास किया है, हर क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास किया है। महिलाओं के लिए उन्होंने खास योजना बनाई है, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी योजना बनाई है, उनको स्कूल तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। नितेंद्र जी के पास एक बार फिर से रुक करती हूँ, शायद अब आवाज जाए। नितेंद्र जी, आप कहना चाह रहे थे, क्योंकि अश्विनी शाही जी ने बताया है कि कहां कहां वो विकास कर रहे हैं और आज के समय में क्या स्थिति बनी हुई है। आज जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी बताया, गरीबी रेखा से किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या फोकस है, एमएसएमई सेक्टर पर क्या फोकस किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, क्या ये सब चीजें प्रदेश के विकास की बात नहीं है? जी उन्नति जी, निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो एक दिन में पूरा भी नहीं होता है और कोई ऐसा दिन भी नहीं आएगा जिस दिन विकास संपूर्ण हो जाए, इसको बंद कर दिया जाए। सरकारें रहेंगी, बजट प्रतिवर्ष आएगा और उस पर विकास की एक सतत प्रक्रिया है, रहती है। जैसा कि अश्विनी भाई ने पहले कहा कि हम लिमिटेड विकास करते थे, तो मेरा सिर्फ वही कहना था कि लिमिटेड विकास होता तो सिर्फ ही मेट्रो बन रही होती, बनारस में नहीं बन रही होती। हमने बनारस में भी मेट्रो बनाने का काम किया, हमने गाजियाबाद में बनाने का, हमने कानपुर में बनाने का काम किया, हमने आगरा में बनाने का काम किया। तो ये हमने डेवलप, हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, यानी लखनऊ से आगरा को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट किया। तो ऐसा नहीं, सरकारें आती ही इसलिए है सर कि काम किया जाए, और अगर सरकार आपकी थी, आपने काम किया, तो वो आपका कर्तव्य था। उनकी सरकार है, वो काम कर रहे हैं, तो वो उनका कर्तव्य है, इसमें वाहवाही की कोई बात नहीं। ठीक है, अब वक्त नहीं है मेरे पास। अश्विनी शाही जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।